सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। राधे राधे आप सभी को। और ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं अराउंड 10 o'clock के, बिकॉज बच्चे वगैरह सब स्कूल जा चुके थे। वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि पता है 2-3 दिन से फिर मैं वही रिपीट कर रही हूँ बात कि मैं 2-3 दिन बाद ही व्लॉग शूट कर पाती हूँ, बिकॉज सबकी तबीयत ख़राब पड़ी है। वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, तो इस वजह से सब बच्चे और घर में मोस्टली सबके गले ख़राब, इन्फेक्शन हो ही रहा है। और अब मैं आ गई थी किचन में, और मेरी किचन वगैरह सब मैंने सबने ब्रेकफास्ट, बच्चों का लंच वगैरह सब बन के रेडी हो चुका था, खा भी लिया था, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और बस यहाँ सब अपना रेस्ट कर रहे हैं अब। और यहाँ मैंने मशीन लगा ली थी सुबह। मैं बता रही हूँ ना, मैंने जैसे शूट नहीं किया था तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम एकदम फिनिश हो चुका था, किचन का और कपड़ों का, घर का। ऑलमोस्ट डिम्पल तो झाड़ू पोछा लगाती है जैसे मैंने बताया हुआ है, तो उसने भी अपना सारा काम फिनिश कर दिया था। अब मैं आती हूँ अपने मंदिर के पास, क्योंकि आज मैंने सोचा था आज मैं थोड़ा चेंजेस करती हूँ मंदिर की तरफ। जो ये ब्लैक वाली टेबल है ना, मैं इसको हटा देती हूँ। और ये कॉलम ना भाई ने स्पीकर जो है ये ऐड किया था अलग से। एक तो स्पीकर के उसके ऊपर रखा हुआ है, और एक ये एक्स्ट्रा स्पीकर ऐड किया था। तो मैंने सोचा उसे कील साइड में लगा के वहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो मैंने कहा चलो यही करती हूँ आज मैं। और आज मेरा बहुत मन था अलग से, क्योंकि नीचे लड्डू को लिटाती हूँ तो हवा नहीं आती है वहाँ पे, और मुझे ना बहुत अजीब फील होता है कि नॉर्मली है, अगर हम लोगों को हवा नहीं आएगी तो गर्मी ही लगेगी। वही था मेरे साथ भी ऐसा सीन। तो मैं बाल गोपाल के साथ ऐसा कुछ भी सेक्रीफाई करने के लिए तैयार रहती हूँ। और मैं सब कुछ, बस मैंने अभी निकाली टेबल और मैं इसको क्लीन करूँगी। एक्स्ट्रा टेबल मेरे पास पड़ी थी, और ये कोई इस पे कोई पैर वैर नहीं रखा किसी ने, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको गंगा जल से अच्छे से कपड़े से वॉश कर दिया। और मंदिर को मैंने थोड़ा साइड किया, क्योंकि थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी, क्योंकि टेबल तो थोड़ी चौड़ी होती है, और जो साइड टेबल होती है वो इतनी चौड़ी होती नहीं है, वो आ जाती है, एडजस्ट हो जाती है थोड़ी जगह में भी। तो बस अब मैंने उस जगह को झाड़ू से और पोछे से अच्छे से क्लीन कर दूंगी। मैं पोछा मार दूंगी गंगा जल छिड़क के। तो बस अब मैं यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ, और उसके बाद मैं टेबल पे लगाऊंगी कपड़ा। येलो कलर का कपड़ा है मेरे पास, बिल्कुल मैंने लिया हुआ था, उसका मैंने कुछ यूज़ नहीं किया था, वो नया ही था। तो बस अब मैं इसको यहाँ पे लगाती हूँ। और मैं कपड़ा निकाल के ले आई थी, बेड में रखा हुआ था, बेड में से निकाला, और मैं इसको करूँगी सीजर से कट। और कट करने के बाद इसको मैं इक्वल कर कट करूँगी। इक्वल कट करने के बाद फिर इसको मैं टेबल पे लगाऊंगी। और टेबल पे ऐड करने के बाद ये इतना सुंदर मस्टर्ड कलर का, और मैं पिंक कलर की फिर लड्डू की बेडशीट लगाऊंगी, तो बहुत अच्छा लुक आएगा गाइस, बहुत ज़्यादा। और बस अब मैं इसको यहाँ पे कट कर लेती हूँ। और बहुत अच्छा सा मुझे लुक देना था, क्योंकि मेरे बाल गोपाल नीचे सोते हैं, हवा नहीं लगती, फिर वही सीन था। मैंने कहा नहीं, अब मैं सोच रही हूँ मैं इसको अच्छे से वहाँ डेकोरेट करके टेबल को वहाँ लगाऊंगी। तो मैंने आज यही सोचा। और बहुत कंज्यूम टाइम में ना मेरे को ये लगता है कि नहीं यार, ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए अपने टाइम को। तो फटाफट फटाफट मैंने अच्छे से किया, क्योंकि बच्चों के स्कूल का भी टाइम हो रहा था, मेरे को लेके आना था बच्चों को स्कूल से। तो अब मैं ये सोच रही थी ये थोड़ा ना छोटा कट गया। मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैंने कहा चलो ऐसे करके लगाती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे करके लगा दिया था। ये फोल्ड वाली टेबल थी, इतनी सुंदर टेबल है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है टेबल। तो मैंने ये अपनी जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी और मैं वो अपने बाल गोपाल के यूज़ में ना लूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं फटाफट से मैंने यहाँ पे बाल गोपाल के यूज़ के लिए ये टेबल निकाल ली थी, और मैंने माइंड में जो भी सेटअप बिठाया और वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। तो बस फाइनल लुक मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा था ना गाइस, बहुत। और अभी तक इतना सुंदर लग, तो बस फाइनल देखो, ये मैंने यहाँ पे कपड़ा लगा के टेबल को ऐसे अच्छे से मैंने कर दिया है कवर्ड। और बस अब फटाफट मैं यहाँ पे सोच रही हूँ, पहले बेडशीट वगैरह लड्डू के जो इसमें मैंने कबर्ड में रखे हुए थे ड्रेसेस वगैरह, अब मैं इसको अच्छे से ना तय वगैरह करके बॉक्स में लगा के, तो मैं यहाँ नीचे की जगह लगा दूंगी डेली वेयर के कपड़े और लड्डू का जो भी डेली का सामान होता है, और जो भी पूजा का डेली का सामान होता है, तो सब कुछ मैं यहाँ पे अच्छे से ऐड कर दूंगी। और ये जो मेरे को मोर पंख वाले पंखे हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं ना गाइस, हर साल मैं इसको खरीदती हूँ। और इस बार भी जन्माष्टमी आने, कुछ ज़्यादा ही स्पेशल करना है मुझे, और मैं वो आप लोगों को के साथ शेयर करूँगी सारे, क्या शॉपिंग करी, क्या करूँगी, कैसे रखूँगी, क्या लाऊँगी। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ सारी शेयर करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस दिन की, बस फटाफट से आ जाए। मेरा डे बाय डे यही रहता है, मैं ये दिन में सोचती हूँ अभी ये करना है, मुझे अभी ये करना है, ऐसे ये करूँगी उस जन्माष्टमी पे। तो बस अब मैं यहाँ कर लेती हूँ लड्डू की सारी बेडशीट मैं इस बॉक्स में रखती हूँ। तो मैं इस बॉक्स में से जो भी मैंने वॉश की थी वो लाके मैंने यहाँ रख दी थी।
तो अब मैं फटाफट से इनको अच्छे से सेटअप करके इस बॉक्स में पैक करके रख दूँगी। और लड्डू का जो भी सामान होता है, जो भी ड्रेसेस वगैरह होती हैं, जो भी थोड़ी वगैरह वॉश करने के टाइम पे फट जाती हैं या जो भी कुछ भी दिक्कत हो जाती है, लेस वगैरह हट जाती है, तो मैं वो चीज़ दोबारा पहनाती नहीं हूँ। तो और जो जैसे ड्रेसेस होती हैं मैं उन्हें मंदिर में रखी आती हूँ जाके। पूजा का सामान जो भी होता है ना, आप लोग जैसे सबके घर में ही होता है कि पूजा का सामान मंदिर में जाकर रखे आते हैं, यूज़ नहीं है, या फिर जो भी जलाया हुआ सामान होता है, तो उसी तरीके से जो भी लड्डू की पोशाकें होती हैं मैं जाके मंदिर में रखी आती हूँ। तो 2-4 ड्रेसेस निकली थी ऐसी जिसमें से लेस वगैरह हट रही थी, थोड़ी साइड में से सिलाई निकल गई थी, तो मैं वो चीज़ दोबारा लड्डू को नहीं पहनाती हूँ। तो मैं वो चीज़ निकाल के मैं मंदिर का सामान जब जाएगा मंदिर में रखने के लिए तो मैं वहाँ भिजवा दूँगी मम्मी के हाथ, जो भी जाएगा घर में से। तो यहाँ मेरे लड्डू की हो गई है सारी बेडशीट वगैरह तय करके बॉक्स में पैक। अब मैं लड्डू की थोड़ी बहुत ड्रेसेस थी सही से लगानी थी, अब मैं इसमें से वही छाटूँगी और वही निकाल के मंदिर के कपड़ों में रख दूँगी। और मोस्टली हम लोग ड्रेसेस घर में ही बनाते हैं अपने बाल गोपाल के लिए, सिलाई मशीन से या फिर हाथ से। मुझे वो चीज़ ज़्यादा सूटेबल लगता है कि अपने हाथ से मेहनत करके कुछ किसी को दो तो वो कितना खुश होता है सामने वाला बंदा कि इसने हमारे लिए कुछ किया है। और वही ऐसे ही मेरे बाल गोपाल के साथ है, मेरे बाल गोपाल हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें अपने हाथ से करने में प्रेफर करती हूँ अपने आप को कि मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बाल गोपाल के लिए अपने हाथों से ही करूँ। तो मैं वही चीज़ करती हूँ। और कभी कभी हो जाता है जो हम मार्केट जाते हैं किसी बच्चों के लिए नए कपड़े लेते हैं, तो हम बाल गोपाल के लिए सबसे पहले लेते हैं। हम पहले ही प्लान कर लेते हैं कि हम सबसे पहले बाल गोपाल के लिए ही ख़रीदेंगे, उसके बाद हम लोग अपने लिए कुछ ख़रीदेंगे। तो हम यही हम सोचते क्या है, हम करते भी यही हैं। हम सबसे पहले कुछ भी सामान लेना होता है हमें बच्चों से रिलेटेड या अपने से रिलेटेड, तो मैं बाल गोपाल का सामान सबसे पहले ख़रीदती हूँ। चाहे मुझे उनके लिए इत्र ख़रीदना पड़े, चाहे उनके ब्लूमर ख़रीदना पड़े, कुछ भी ख़रीदना पड़े, तो मैं सबसे पहले उनके लिए लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल डे हो तभी कुछ ख़रीदा जाता है, हम लोग अब कभी ख़रीद ही लेते हैं। जैसे बच्चों के लिए कुछ पसंद आ गया तो मैं सोचती हूँ नहीं पहले मैं बाल गोपाल का ले लूँ, फिर मैं बच्चों के लिए जो भी पसंद आ रहा है वो बाद में लूँगी। तो मैं ऐसे ही करते हैं हम सब, मम्मी वगैरह भी सब ऐसे ही करते हैं। तो बस अभी यहाँ पे मैंने पिलो कवर वगैरह चढ़ा दिया। मैं इस कलर की बेडशीट बिछाऊँगी जो मैं पिलो कवर पे कवर चढ़ा दी थी। तो बस अब मैं फटाफट से आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। और ये 2 मटकियाँ वो हैं जो मैं पिछले साल जन्माष्टमी पे लाई थी। मैंने इनको नहीं रखा है मंदिर में क्योंकि ये यूज़ हो रही थी। मैं बाल गोपाल के जो भी पैसे चढ़ाए हुए होते हैं मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और ये वो बैग है जिसमें मैंने माता रानी की सारी पोशाक रखी हुई हैं। बैग नहीं है, ये कवर था, पिलो कवर न्यू लेके आए थे, तो मैंने एक मंदिर के लिए निकाल लेती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि सेट ख़राब हो रहा है, डजंट मैटर, बट लेकिन मैं मंदिर में यूज़ ज़रूर करती हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है और जो चीज़ मुझे लगती है हाँ ये यूज़ेबल है, तो मैं वो चीज़ वो करती हूँ। ये जो पिलो कवर था ये मैंने ना मंदिर में जो जिस पे लड्डू गोपाल का सिंहासन है, मैं उस पर अच्छे से मैंने इसको बिछाया था। तो अब ये रिटायर तो नहीं करा है, मंदिर के यूज़ में ही है ये। तो बस अब मैं इस बास्केट को भी क्लीन कर लेती हूँ। मंदिर का भी थोड़ा बहुत सामान ना ख़त्म ही हो रहा है। मैं सोच रही हूँ एक दिन मार्केट जाऊँगी ना, जन्माष्टमी भी आ रही है तो सारी चीज़ें लेके आऊँगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो भी कुछ भी लेके आऊँगी मैं सारी चीज़ें छोटी से छोटी। तो बस फटाफट से अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसको। और ये जो मैंने ये छोटा सा इसके अंदर ना वो आया था, क्या था, हाँ प्लांट था आर्टिफिशियल, तो उसको मैंने निकाल दिया था और मैंने यहाँ यूज़ में ले लिया था कि जैसे कोई मंदिर में दिया जलाते हैं, माचिस से जलाते हैं, वो भी जो भी कुछ भी छोटा मोटा डस्ट होगा तो वो मैं इसके अंदर रखूँगी। तो वही यूज़ कर रही थी मैं इसका। तो बस अब आ गई थी मेरे बाल गोपाल के लिए यहाँ पे जो भी मुकुट वगैरह रखे हैं, माला वगैरह रखी है। तो अब सब मोस्टली मैं रिटायर ही कर रही थी क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, मैं न्यू लेके आऊँगी। और मैं 1 साल के अंदर ये सब चीज़ें रिटायर करती हूँ क्योंकि ये भी ज्वेलरी भी इतनी जल्दी ख़राब तो नहीं होती। बाई चांस टूट जाए वो बात सीन अलग है, अदरवाइज़ ख़राब तो नहीं होती है। तो फटाफट से अब मैं यहाँ पे भी ये सब चीज़ें क्लीन कर लूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपना फाइनल लुक शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो बेड पे ये कपड़े रखे हुए हैं ये मंदिर में मुझे वॉश करने हैं। मैंने अलग जो माता रानी के जो लड्डू के विंटर के कपड़े रखे थे ना उसमें रखे थे ये बेडशीट वगैरह। तो मैंने कहा यार ये तो मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहे थे, तो अब ये मुझे मिल गए हैं। तो और मैं इन्हें कपड़ों को वॉश कैसे करती हूँ, लिक्विड वाला विम लिया हुआ है मैंने, और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा गंगा जल वगैरह ऐड करती हूँ। गंगा जल ऐड जब करती हूँ जब इनको मेरे को अच्छे पानी में वॉश करके निकालने होता है। अभी तो मैं लिक्विड में मैंने इसको भिगो के रख दिया है। उसके बाद जब मैं इनको पानी में साफ़ पानी में वॉश किया करूँगी तब उसमें मैं करूँगी गंगा जल ऐड। और ये ज़्यादा गंदे तो होते नहीं है भगवान के कपड़े, और बस पानी में से फटाफट से इनको मैं सर्फ में से निकालूंगी और उसके बाद
इनको मैं अच्छे साफ़ पानी गंगा जल से निकाल के अच्छे से वॉश करके फिर मैं इनको जाके बाहर धूप में सुखा दूँगी। तो यहाँ मैंने इन्हें निकाल लिए थे और अच्छे से वॉश कर दिए थे, मैंने इन्हें अच्छे से निचोड़ भी दिए थे। अब जाके मैं इन्हें बाहर हैंग कर दूँगी हैंगर पे। तो बस फटाफट से मैं इनको हैंग करती हूँ हैंगर पे, क्योंकि यहाँ हो रहा है बच्चों के स्कूल का टाइम और मुझे लेने भी जाना है। 11:30 अराउंड हो गए थे और मुझे उन बच्चों के लिए लंच वगैरह भी रेडी करना था। लंच क्या, वो आते तो पहले थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और दूध वगैरह पियेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। उनका फिक्स है, दूध तो वो ज़रूर पीते हैं यहाँ के। तो यहाँ मौसम इतना अच्छा हो रहा था, मुझे लग रहा था बारिश ना आ जाए, बारिश ना आ जाए, पर लेकिन बारिश आ ही गई थी बहुत तेज़। मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ माता रानी के सारे कपड़े मैंने हैंग कर दिए। नेट वगैरह निकले थे, मैंने कहा अब ये यूज़ में आएंगे, क्योंकि मैं लास्ट ईयर लाई थी नेट वगैरह, तो वो चीज़ें बच गई थी। मैं वही सोच रही थी कुछ तो बचा हुआ रखा हुआ है, तो वो सब बचा हुआ रखा था, वो मुझे मिल चुका था यहाँ पे फटाफट से। तो अभी यहाँ पे मैंने अच्छे से कपड़े हैंग कर दिए हैं और ये अभी ये सूख जाएंगे। और मौसम थोड़ा ऐसी है, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। और अब देखो मेरे यहाँ मैंने स्पीकर को यहाँ हैंग कर दिया और मेरे बाल गोपाल का बिस्तर देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा वाला। और यहाँ पे मैंने रख दिया उनके डेली वेयर के सारे कपड़े और पूजा का जो भी सामान है। और मैं किचन का भी ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है, किचन भी क्लीन हो चुकी है। जितना घर साफ दिख रहा है ना, अभी आके सारा तहस महस हो जाना बच्चों के आने पे। ये है हमारे बच्चों का रूम और हमारा रूम। ये ब्लैक टेबल थी, मैंने इन्हें यहाँ पे ला के रख दी है फटाफट से। और ये है हमारे बच्चों का रूम, जिसमें मैं डिम्पल और बच्चे सोते हैं यहाँ पे। और ये मेरे मंदिर का लुक है, ड्राइंग रूम है हमारा, ये किचन है। तो 12:15 हो चुके थे और यहाँ मेरे बच्चों का भी टाइम होने वाला था। मैंने दाल चढ़ा दी थी, आके मैंने कहा छोंका लगा दूँगी उसमें, और मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी। उसके बाद अब मैं जाऊँगी अपने बच्चों को लेने फटाफट से। और लुक इतना सुंदर लग रहा था ना बाल गोपाल के यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैंने बच्चों को ले लिया था और बच्चे देखो बारिश में मस्ती करते हुए आ रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा था इन लोगों को। साइड में मैंने रोकवा लिया था, भैया की थोड़ी तेज़ हो रही है, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि मैंने बच्चे को चले बारिश में। तो हम यहाँ पे चल दिए थे बच्चों के साथ और मैं आ गई थी यहाँ पे घर पे अब इन लोगों की। तो बस अब इन लोगों की डिमांड थी, बारिश में नहा के आए थे, ये मेरे साथ ऊपर छत पे ले गई थी मैंने इन्हें नहलाने। मैंने कहा चलो नहा के आते हैं। अब इनकी डिमांड है फ्रेंच फ्राइज़ खाने की, तो यहाँ बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बन के बिल्कुल रेडी है। और एक तरफ मैंने बना दी है चाय। A few moments later. तो यहाँ लंच भी मैंने बना दिया था। लंच बनाई थी मैंने ब्लैक वाली दाल और चावल। तो बस अब मैं बच्चों को दूंगी यहाँ पे। और यहाँ बन गया है भाई के लिए, मैंने लगा दिया प्लेट, दाल चावल सैलेड। और ट्यूसडे है तो लहसुन प्याज का तो यूज़ ही नहीं होना। तो मेरी किचन हो गई है मैसी, अब मैं करूँगी क्लीन। तो हो गए थे अब शाम के 6:30 और मैं यहाँ पे ले आई थी सारे कपड़े उतार के। और कुछ कपड़े तो ऐसे सीले थे ना गाइस बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश हुई थी तो धूप तो निकली नहीं और अब भी ऐसी मौसम हो रहा था सीला सीला। तो बस ये बारिश का मौसम ना, ये जो वाला सीज़न होता है ना, इसमें तो ना कपड़े सूखते हैं, पोछा लगाओ तो ना पोछा सूखता है, कुछ नहीं होता। तो मैं यहाँ कपड़े तय कर रही थी और बच्चों को मैं बोल रही थी अपना अपना होमवर्क करने के लिए, तो वो लोग सब अपना होमवर्क करेंगे। और मैं यहाँ गाना गा रही थी, डिम्पल से कुछ बातें कर रही थी। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ कपड़े तय कर दिए और डिम्पल किचन में अपना डिनर की तो डिम्पल अपने किचन में कर रही थी डिनर की प्रिपरेशन और यहाँ बच्चे कर रहे थे मस्ती, दोबारा से मेरे को परेशान कर रहे थे कपड़े तय करने में। मैंने कहा यार मत करो मत करो। तो बस यहाँ कर रहे हैं बच्चे फिर से अपनी मस्तियाँ और ये शाम के टाइम में अपना होमवर्क वगैरह करके कर रहे थे अपनी मस्ती। और यहाँ डिनर बन गया था। डिनर में बनाई थी तोरी मूली की भूजी, वो भी बिना लहसुन प्याज के भूजी, और रोटियाँ बन रही थी। तो बस गाइस और मेरे बाल गोपालों को मैंने यहाँ पे भोग लगा के सुला दिया है। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू।